हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग कंडीशनल सीख रहे हैं जिनमें आज फिफ्थ रूल हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। ये भी हर रूल की तरह उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा इजी भी है। आइए देखते हैं एक बार में आएगा। एक छोटी सी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये कि आप इस क्लास को हल्के में ना लीजिए। आप जितने भी कंपटीशन या एंट्रेंस की चीज़ समझ सकते हैं उनमें यदि थोड़ी सी भी कहीं से इंग्लिश आती है, यदि मेरा कंप्लीट कोर्स आप करते हैं, आपको हर तरह से हेल्प मिलने वाली है। कहीं प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन की कोई बात आती है आपके लिए, तो उसमें भी आपको निराशा नहीं मिलेगा। हर तरह से आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ। प्लीज़ आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। आप यदि कुछ बेहतर नया और बड़ा करना चाहते हैं तो फिलहाल आइए इस क्लास को देखते हैं। हमने इसके पहले आपको कंडीशनल में रूल 4 तक बताया क्या क्या चीज़ें थी, एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे समझाया। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से भी होगी आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं नहीं चाहता कोई डाउट हो आपको, और मैं इतना इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से पैटर्न भी लिख करके, 2-3 लाइन हिंदी में भी लिख करके, हिंदी ढेर सारे एग्जाम्पल दे करके। अब देखिए, मुझे लगता है कोई कितना भी डल आईक्यू का क्यों न स्टूडेंट हो, उसे भी एक बार में याद आता है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अब तक ऐसा ही हुआ, 17-18 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और अब तक मैंने जो भी क्लास ली है बिना अच्छे समझाए मैंने छोड़ा नहीं है। और चूंकि आपको तो मैं नहीं देख रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना एग्जाम्पल देने के बाद, इतने आसानी से समझाने के बाद आपको जरूर आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये भी एक बार में ही आएगा आपको। जब कंडीशनल का दोनों वाक्य, जैसा कि हमने पहले बताया है कि कंडीशनल में 2 वाक्य पाए जाते हैं, ओके ना। पहला वाक्य यदि से तथा दूसरा वाक्य तो या तब से प्रारंभ होगा, ओके। सो जब दोनों वाक्य फ्यूचर होंगे तो क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जब कंडीशनल का दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। है दोनों फ्यूचर में, बट पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ओके। तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। क्लियर है। पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए आप, तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अर्थात सिंपल फ्यूचर में करना है, ओके ना। तो एक एक स्टेप हम समझेंगे, एक एक वर्ड में लिखते जाऊंगा, अच्छे समझाते जाऊंगा, आपको समझना होगा। पहले देखिएगा, यदि राधा बगीचे से फूल लाएगी तो माताजी मंदिर पूजा करेंगी। कौन लाएगी, राधा। ध्यान दीजिएगा, पहला वाक्य देखिए, यदि राधा बगीचे से फूल लाएगी, ये पहला सेंटेंस है, तो माताजी मंदिर में पूजा करेंगे, ये दूसरा सेंटेंस है। पहला वाक्य यदि से शुरू है तथा दूसरा वाक्य तो से शुरू है, ओके ना। तो यदि के लिए मुझे बताना पड़ेगा क्या करना होगा, आप जानते हो। यदि के लिए इफ लगाओगे आप, ओके ना। इफ राधा के लिए आप जानते हो किसी का नाम है, आपको सिंपल राधा लिख देना होगा। सो इफ राधा बगीचे से फूल लाएगी, है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बट बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या मुझे अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, नियम, तौर तरीके बताना पड़ेगा? बोलिए नहीं ना, आप पढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में ऐसे एस लगा देंगे। लाना के लिए क्या होता है, ब्रिंग, ओके ना। चूंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस लगा दीजिए। इफ राधा ब्रिंग्स क्या लाएगी, फ्लावर, फूल ना। इफ राधा ब्रिंग्स फ्लावर बगीचे से, क्या होगा, फ्रॉम गार्डन। तो के लिए कॉमा लगा दीजिए आप, सिंपल दिख रहा है आपको। इफ राधा ब्रिंग्स फ्लावर फ्रॉम गार्डन, तो के लिए कॉमा। माताजी मंदिर पूजा करेंगे, कौन पूजा करेगा, माताजी, मदर, सिंपल आपको लिखना होगा। करेंगी दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। तो कैसे बनाएंगे, पूजा करना क्या होता है, वर्शिप, तो लेकिन विल से लगा करके लगाते हैं, तो मदर विल वर्शिप करना होगा। मदर विल वर्शिप मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, लास्ट फुल स्टॉप। पढ़िए, इफ राधा ब्रिंग्स फ्लावर फ्रॉम गार्डन, यदि राधा बगीचे से फूल लाएगी, है ये प्रेजेंट में, बट सेंस क्या रहा है, फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर में ही होने के नाते में प्रेजेंट बनाया। तो माताजी मंदिर पूजा करेंगे, मदर विल वर्शिप इन द टेंपल। क्लियर। दूसरा देखते हैं, यदि बच्चे कक्षा में शोर मचाएंगे तो अध्यापक उन्हें पीटेंगे। फिर से देखना होगा, मचाएंगे, पीटेंगे, गाएगी ही आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, बट वर्ब में लगा है, देख लीजिए, मचाएंगे, शोर मचाना वर्ब है, इसमें गाएगी लगा है। उन्हें पीटेंगे, इसमें भी गे लगा है, पीटना वर्ब है ना। तो दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बट पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। माइंड इट, ओके ना। सो बनाइए, कौन शोर मचाएगा, बच्चे। यदि शब्द के लिए इफ लगाना होगा, हमें सबसे पहले इफ लगना होगा।
यहाँ पर, ओके ना। इफ बच्चे के लिए चिल्ड्रन कर देंगे, एक एक वर्ड में लिख रहा हूँ, अच्छे समझाऊंगा भी आपको। इफ चिल्ड्रन शोर मचाएंगे, शोर मचाना मेक नॉइज होता है, साउट भी होता है, क्राई कुछ भी आप यहाँ पर साउट कर देते हैं, SHOUT, ओके ना। इफ चिल्ड्रन साउट, कक्षा में क्या होगा, इन द क्लास, ठीक। इफ चिल्ड्रन साउट इन द क्लास एंड मेक नॉइज इन द क्लास, अब ध्यान देना ये होगा आपको ये कि बनाना इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस लगती है, ना कि प्लूरल के साथ। तो चिल्ड्रन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए साउट में एस नहीं लगा, ओके ना। सो इफ चिल्ड्रन साउट इन द क्लास, यदि बच्चे कक्षा में शोर मचाएंगे तो के लिए पामा लगा देना होगा। दिख रहा है आपको यहाँ पर, अध्यापक उन्हें पीटेंगे, कौन पीटेगा, अध्यापक, टीचर, यहां भी आपको विल लगाना होगा, टीचर विल, पीटना क्या होता है, बीट, टीचर विल बीट, उन्हें के लिए देम करना होगा, टीचर विल बीट देम, क्लियर हुआ, आ रहा समझ में आपको। पढ़िए इसको एक बार, इफ चिल्ड्रन शाउट इन द क्लास टीचर विल बीट देम, है दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बट पहला वाला सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले वाले में क्या लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट बाद वर्ब में एस प्लूरल के साथ नहीं लगाते, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए वो सेंटेंस सही माना जाता है। यस लगा देंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। दूसरे वाले में विल से लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो ही ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएगा, क्लियर हुआ। तीसरा देखते हैं, यदि आप परीक्षा से पहले अपना पाठ तैयार नहीं करेंगे तो कैसे सफल होंगे। देखिए इस तरह से बन सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, बट माइंड कीजिएगा कंडीशनल का सदैव दूसरा वाला सेंटेंस ही इंट्रोगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी दोनों हो सकते हैं, बट इंट्रोगेटिव सिर्फ दूसरा ही रहेगा, प्लीज माइंड कीजिएगा। चलिए बनाते हैं, यदि आप परीक्षा से पहले अपना पाठ तैयार नहीं करेंगे, कौन नहीं करेगा, आप। थोड़ा सा स्पेस लेकर मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस बड़ा है, मैं यहां से लिखूं तो कैसा रहेगा, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत छोटा लिख रहा हूं, आपको आए देखिए, ये भी ध्यान माइंड करना चाहिए ना। सो यदि आप, इफ यू, ओके ना, नहीं शब्द आ गया, देखिए नहीं शब्द आया, तो चूंकि पहला सेंटेंस बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अब नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं शब्द आने पर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि नहीं शब्द आता है तो एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाकर वर्ब में एस नहीं लगाते। चलिए, तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके ना। अब क्या करना होगा, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैयार करना। परीक्षा से पहले अपना पाठ तैयार नहीं करेंगे ना, इफ यू डू नॉट तैयार करने के लिए प्रिपेयर होता है, PREPARE, इफ यू डू नॉट प्रिपेयर क्या, अपना पाठ, योर लेसन, योर लेसन, परीक्षा से पहले शब्द के लिए बिफोर लगा दीजिए, बिफोर, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन आप जानते हैं, EXAMINATION, ओके। अब तो शब्द के लिए कॉमा लगा देना होगा यहाँ पर, इफ यू डू नॉट प्रिपेयर योर लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशन, क्लियर है, इतना समझ में आपको, पहला का प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। दूसरा, तो कैसे सफल होंगे, कौन सफल कैसे होगा भाई, क्योंकि आप यदि लापरवाही करेंगे तो फेल, असफल भी आप ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर दूसरा वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो पहला वाला ही सब्जेक्ट उठा के हम यहाँ पर रखते हैं, तो पहले वाला क्या है, यू है, यहाँ भी यू आ जाएगा, ओके ना। कैसे सफल होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसे ये हाउ होता है, एच स्मॉल रहेगा, माइंड इट, हाउ विल यू सफल होना, सक्सीड होता है, SUCCEED, ओके ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पढ़िए इसको एक बार, इफ यू डू नॉट प्रिपेयर योर लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशन, यदि आप परीक्षा से पहले अपना पाठ तैयार नहीं करेंगे, हो गया, तो कैसे सफल होंगे, मतलब आप सफल कैसे होंगे, तो हाउ विल यू सक्सीड, आप कैसे सफल होंगे। यहाँ पर आप शब्द के लिए यू मैंने लिया, इंट्रोगेटिव होने के नाते कैसे शब्द के लिए हाउ पहले लिखना पड़ा, उसके बाद विल, क्योंकि ये रूल ही है, क्वेश्चन होने के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्लियर हुआ नहीं, समझ आया आपको, एक बार आप भी पढ़ के सुना दो मुझे। If you do not prepare your lessons before examination, so how will you succeed in your life? ये हो सकता है, आगे आप अपने मन से ऐड करते रहो, खूब सुंदर सेंटेंस बनाओ, ढेर सारा एक्सरसाइज करो, कोई डाउट होती है मुझसे पूछो, स्क्रीनशॉट में सेंड करो, पिक लेकर के ग्रुप में डाल दो। मैंने ग्रुप भी प्रोवाइड कर रखा है आपको, टेलीग्राम का ग्रुप है, इवन फेसबुक पे भी ग्रुप है,
पेज पर भी आप आ सकते हो, वहाँ पे भी पोस्ट करो, मुझे बताओ। और आप यदि कमेंट करके मुझे बताओ तो मैं आपको फिर अपने व्हाट्सएप भी नंबर देता हूँ, उसमें भी एक ग्रुप है, आप शामिल हो सकते हो। तो यदि आप चाहोगे, इंटरेस्टेड हो तो कुछ हो सकता है, नहीं चाहोगे तो मैं क्या करूँगा, है ना। आगे अगला भी देखते हैं। यदि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो तुम दिल्ली कैसे जाओगे। चलिए ये भी इंट्रोगेटिव है, बट दोनों फ्यूचर में है, बनाना है। पहला वाला प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, दूसरा फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। सिंपल। यदि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कौन, वह। यदि के लिए इफ हुआ के लिए ही, नहीं करेगा, नहीं शब्द आता है तो एक, देखिए यहाँ पर यू बहुवचन था तो डू नॉट लगा है, यहाँ पर ही एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं शब्द आने पर डज नॉट, डज नॉट, ओके ना। इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट हेल्प, तुम्हारे लिए यूज कर दीजिए बस। इफ ही डज नॉट हेल्प यू, इफ ही डजंट हेल्प यू भी हो सकता है, ओके, आपकी मर्जी, एज यू विश, हाउ यू थिंक इट बेटर, सो यू कैन पुट अप अकॉर्डिंग विद दैट। तो यू तो के लिए कॉमा कर देना होगा यहाँ पर, बड़ी रिस्पेक्ट बात। इफ ही डजंट हेल्प यू, इफ ही डज नॉट हेल्प यू, तो के लिए कॉमा कर दीजिए। आगे तो तुम दिल्ली कैसे जाओगे, चलो तुम स्कूल कैसे जाओगे, तुम इस काम को कैसे करोगे, कुछ भी हो सकता है वहां पर, जो कि मुझे सिंपल सिखाना है, मैं स्टेप दे रहा हूँ आपको, तो मुझे तो वही करना होगा। चलिए बनाते हैं। कैसे शब्द के लिए सेम थिंग्स, स्मॉल होगा यहाँ पर, एच स्मॉल। हाउ, कौन भाई, तुम, विल यू, ओके ना। हाउ विल, ये विल है, समझिएगा। हाउ विल यू दिल्ली जाओगे, जाने के लिए गो होता है, दिल्ली ना, दिल्ली के लिए जुड़ते हैं तो टू लगता है, सो गो टू दिल्ली, डी ई एल एच आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, चूंकि सेकंड वाला सेंटेंस, देखिए कॉमा देकर इसको अलग कर दे रहे हैं, तो सेकंड वाला सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आपको। यदि तुम्हारे पिताजी स्कूल का फीस नहीं देंगे तो तुम आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखोगे। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे मजबूरी नहीं पढ़ पाते हैं। अभी हाल में मुझे एक बच्चा बताया कि सर पढ़ने की जुनून इतनी है, बहुत बड़ा कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है, मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन वही सपोर्ट नहीं है तो ड्रॉप आउट करना पड़ता है। मेरा यही सब सारी चीजें सोच करके मुझे लगता है यदि मेरे पास कुछ अच्छा है, यदि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए तो मैं करूंगा। बस यही मेरी सोच और नीयत है, उसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आपको यदि कुछ अच्छा बेहतर लग रहा है तो प्लीज मेरे नहीं यार, उन तक पहुंचाने में हेल्प करिए। उन सभी बच्चों की जरूरतमंद जो बच्चे हैं, जो कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, उनकी हेल्प कीजिए आप, ओके। इस तरह से हम सब लोग को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आइए, यदि तुम्हारे पिताजी स्कूल का फीस नहीं देंगे, चलिए सिंपल है, कौन नहीं देगा, यदि तुम्हारे पिताजी, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस बनाना है आपको। यदि के लिए इफ तुम्हारे पिताजी, क्या होगा, योर फादर, इफ योर फादर आप फीस नहीं देंगे, क्योंकि फादर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं शब्द आने पर क्या करता है, डज नॉट। इफ योर फादर डज नॉट, फीस देना, फीस देना के लिए पे होता है, पी ए वाई, पे, फीस ना, पे योर फी। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी फीस की बात करेंगे यहाँ पर, यदि पे फी भी कर देंगे तब भी सही चलेगा, लेकिन यहाँ पर अपना जिसमें योर नहीं लेते हैं। पे योर फी, स्कूल का, ऑफ स्कूल, तो के लिए कॉमा देना पड़ेगा। तो तुम आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखोगे, सिंपल ये को समझना होगा। हाउ, चूंकि फिर से यहाँ पर कैसे है, हाउ, उसके बाद विल यू कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, आगे की पढ़ाई, फर्दर स्टडी हो सकता है, FURTHERSTUDY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, समझेगा। देखिए, इफ योर फादर डज नॉट पे योर फी ऑफ स्कूल, हाउ विल यू कंटिन्यू फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई, योर फर्दर स्टडी हो सकता है, और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ भी योर कर देते हैं अपने मन से, है नहीं, बट मान लेते हैं कि है। नहीं लिख रहा होगा तो आप सुनाई तो दे रहे हैं आपको, हाउ विल यू कंटिन्यू योर फर्दर स्टडी। चलिए एक और भी देखते हैं। यदि वो मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं उसके घर जरूर जाऊंगा, एकदम सिंपल लास्ट वाला। फिर हम आगे बढ़ते चलिए से, चलिए यदि हुआ, इफ, ओके ना, इफ ही आमंत्रित करेगा, आमंत्रित करना क्या होता है, इनवाइट, ओके ना, आमंत्रित करना इनवाइट होता है, तो यस लगा देंगे, क्यों, चूंकि इनवाइट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनवाइट में यस लग जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में ऐसा यस लगा देंगे। सो इफ ही इनवाइट्स, यदि वो आमंत्रित करेगा मुझे के लिए मी कर दीजिए यहाँ पर,
इफ ही इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे आमंत्रित करेगा, हो गया। तो क्लियर कॉमा दे लीजिए, मैं उसके घर जरूर जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं, ये दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पर, आई। अब जरूर शब्द आ गया, जरूर शब्द आने पर क्या मैंने बताया था, फ्यूचर में यदि आई के साथ सेल लग रहा है तो जरूर निश्चित अवश्य आने पर विल लग जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब एक्सटेंड हो जाएगा। तो आई के साथ यहाँ पर विल लगा देंगे आपको, ठीक है ना, यहाँ पर विल लगा दीजिए। सो आई विल, कहाँ जाऊंगा ना, जाना के लिए गो होता है, उसके घर, टू हिज हाउस, टू हिज हाउस, ओके ना। देखिए, इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो टू हिज हाउस, ठीक है। देखिए कुछ चीजें यहाँ की नहीं समझ में आ रही थी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यदि ये चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है ना। कंटिन्यू, उसके बाद फिर मैं कुछ चीजें यहाँ से भी लिख दूँ, तो कंटिन्यू योर फर्दर स्टडी, FURTHER, फर्दर स्टडी, STUDY, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन। तो आई होप मैंने चूंकि बाहर चीजें बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैं श्योर भी हूँ कि ये सारी चीजें आपको आ भी गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं आया होगा, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद यदि आपको नहीं आया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई एम श्योर कि आपको आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी एंट्रेंस कंपटीशन की चीजें जानते हैं उन सब में ही आएगा। प्लीज कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा समय देकर के इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। यदि आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज हर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि जो बच्चे हाई प्रोफाइल के नहीं है, जो बच्चे हाई पे फी नहीं कर सकते, तो वो कैसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे, यही सारी बातें सोच करके मुझे लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने वो शुरुआत तो कर दी है, अब उन तक मैं कैसे पहुंच पाऊँ कितना जल्दी, इसके लिए आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। मैं श्योर हूँ कि आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। अपना पूरा ख्याल रखते हुए, अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास भी करते हुए, देश की सम्मान सुरक्षा के बारे में भी सोचते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। अच्छे से नोट कीजिए, एक मस्त का रिकॉर्ड बनाइए अपने पास। थैंक यू।